राहुल गांधी खुलेआम कहते हैं कि भारतीय राज्य के खिलाफ, इंडिया स्टेट के खिलाफ उनकी लड़ाई है। और उनके सबसे भरोसेमंद सहयोगी और उनके राजनीतिक गुरु सैम पित्रोदा पाकिस्तान को अपना घर बताते हैं। ये कांग्रेस की पाकिस्तान परस्त मानसिकता और राष्ट्र विरोधी सोच का सबसे बड़ा सबूत है। भारत के निर्दोषों की हत्या करने वाले और अराजकता फैलाने का सपना देखने वाले ऐसे व्यक्ति, ऐसे देश के साथ कांग्रेस का ये अटूट रिश्ता, पाकिस्तान की मीडिया पर इनका नागिन डांस और कभी यासीन मलिक जैसे दुर्दांत आतंकवादी जिसने एयरफोर्स के अधिकारियों सहित दर्जनों नागरिकों की हत्या की है, उसके लिए रेड कारपेट बिछाना, कभी आतंकियों से बात करने के लिए आतंकी को ही राजदूत बनाकर भेजना, कातिलों का प्रयोग करना, फिर उनके साथ फोटोशूट करना और प्रधानमंत्री द्वारा उसको धन्यवाद कहते हुए फोटोशूट होना, यह दुर्भाग्यपूर्ण भी है और देश की आंतरिक व बाहरी सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। कसाब जैसे हत्यारे के लिए आधी रात को अदालत का दरवाजा खटखटाना, खुलवाना, बाटला हाउस के आतंकियों के लिए आंसू बहाना, लेकिन शहीद इंस्पेक्टर मोहन शर्मा के लिए एक शब्द ना कहना, यह कांग्रेस का घिनौना चेहरा है, दो मुहा चेहरा। गांधी वाड्रा परिवार को देश से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि सैम पित्रोदा का बयान कोई चूक नहीं है, बल्कि कांग्रेस की मानसिकता और रणनीति का हिस्सा है पाकिस्तान प्रेम और भारत के इंस्टीट्यूशंस का विरोध। राहुल गांधी और उनके नेतृत्व में कांग्रेस गठबंधन लोकतंत्र को नष्ट करने वाली शक्तियों को संरक्षण दे रहा, घुसपैठियों को बचाने की राजनीति और झूठे और भ्रम वाले आरोपों से देश के संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का उनका यह नापाक एजेंडा स्पष्ट दिख रहा। चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्थान को बदनाम करना, यह कांग्रेस का पुराना हथकंडा रहा है। जब भी चुनाव में हार सामने दिखती है, चाहे वो यूनिवर्सिटी में हार हो या देश के द्वारा उन्हें नकारा जाना हो, वो लोकतंत्र की साख पर हमला बोलते हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। आप जीत जाओ तो सब ठीक, आप हार जाओ तो ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ते हैं। राहुल गांधी डीप स्टेट की विदेशी टूल किट के मोहरे बनकर भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली को बदनाम कर रहे हैं। भारत, भारतीयता, संविधान और संस्थाओं को गाली देकर कांग्रेस विदेशी ताकतों की कठपुतली बन चुका है। प्रधानमंत्री मोदी जी का सिंधु जल को दिल्ली तक लाने का निर्णय ऐतिहासिक, दूरगामी और भगीरथी कदम है, जिससे पानी संकट से जूझ रहे करोड़ों नागरिकों को, किसानों को लाभ मिलेगा। ये एक नई उम्मीद है। ये योजना केवल दिल्ली नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के अन्नदाता भाइयों को भी शून्य लागत पर सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराएगी और जल संरक्षण की क्षमता को कई गुना बढ़ाएगी। ये निर्णय प्यासी धरती की प्यास बुझाने वाली योजना है, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित होगी। राहुल गांधी खुलेआम कहते हैं कि भारतीय राज्य के खिलाफ, इंडिया स्टेट के खिलाफ उनकी लड़ाई है। और उनके सबसे भरोसेमंद सहयोगी और उनके राजनीतिक गुरु सैम पित्रोदा पाकिस्तान को अपना घर बताते हैं। ये कांग्रेस की पाकिस्तान परस्त मानसिकता और राष्ट्र विरोधी सोच का सबसे बड़ा सबूत है। भारत के निर्दोषों की हत्या करने वाले और अराजकता फैलाने का सपना देखने वाले ऐसे व्यक्ति, ऐसे देश के साथ कांग्रेस का ये अटूट रिश्ता, पाकिस्तान की मीडिया पर इनका नागिन डांस और कभी यासीन मलिक जैसे दुर्दांत आतंकवादी जिसने एयरफोर्स के अधिकारियों सहित दर्जनों नागरिकों की हत्या की है, उसके लिए रेड कारपेट बिछाना, कभी आतंकियों से बात करने के लिए आतंकी को ही राजदूत बनाकर भेजना, कातिलों का प्रयोग करना, फिर उनके साथ फोटोशूट करना और प्रधानमंत्री द्वारा
उसको धन्यवाद कहते हुए फोटोशूट होना, ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है और देश की आंतरिक व बाहरी सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। कसाब जैसे हत्यारे के लिए आधी रात को अदालत का दरवाजा खटखटाना, खुलवाना, बाटला हाउस के आंतरिकों के लिए आंसू बहाना, लेकिन शहीद इंस्पेक्टर मोहन शर्मा के लिए एक शब्द ना कहना, ये कांग्रेस का घिनौना चेहरा है, दो मुहा चेहरा। गांधी वाड्रा परिवार को देश से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि सैम पित्रोदा का बयान कोई चूक नहीं है, बल्कि कांग्रेस की मानसिकता और रणनीति का हिस्सा है पाकिस्तान प्रेम और भारत के इंस्टीट्यूशंस का विरोध। राहुल गांधी और उनके नेतृत्व में कांग्रेस गठबंधन लोकतंत्र को नष्ट करने वाली शक्तियों को संरक्षण दे रहा। घुसपैठियों को बचाने की राजनीति और झूठे और भ्रम वाले आरोपों से देश के संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का उनका यह नापाक एजेंडा स्पष्ट दिख रहा। चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्थान को बदनाम करना, यह कांग्रेस का पुराना हथकंडा रहा है। जब भी चुनाव में हार सामने दिखती है, चाहे वो यूनिवर्सिटी में हार हो या देश के द्वारा उन्हें नकारा जाना हो, वो लोकतंत्र की साख पर हमला बोलते हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। आप जीत जाओ तो सब ठीक, आप हार जाओ तो ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ते हैं। राहुल गांधी डीप स्टेट की विदेशी टूल किट के मोहरे बनकर भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली को बदनाम कर रहे हैं। भारत, भारतीयता, संविधान और संस्थाओं को गाली देकर कांग्रेस विदेशी ताकतों की कठपुतली बन चुका है। प्रधानमंत्री मोदी जी का सिंधु जल को दिल्ली तक लाने का निर्णय ऐतिहासिक, दूरगामी और भगीरथी कदम है, जिससे पानी संकट से जूझ रहे करोड़ों नागरिकों को, किसानों को लाभ मिलेगा। ये एक नई उम्मीद है। ये योजना केवल दिल्ली नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के अन्नदाता भाइयों को भी शून्य लागत पर सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराएगी और जल संरक्षण की क्षमता को कई गुना बढ़ाएगी। ये निर्णय प्यासी धरती की प्यास बुझाने वाली योजना है, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित होगी।